जय हिंद दोस्तों। ऑनलाइन स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारतीय इतिहास का तहलका सीरीज देख रहे हैं। ये एक तरीके से बूस्टर डोज है। इसमें इतिहास से संबंधित जो अभी तक पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं उनका संग्रह किया गया है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ये हमें ऑनलाइनर फॉर्मेट में इसमें दिया गया है, यानी सारी टू द पॉइंट क्वेश्चन है और सीधे ये उत्तर बता करके आपको पूरा का पूरा नंबर दिला देते हैं। यह हमारा यूपी ट्रिपल एस सी प्लेट 2022 यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है तथा यह अन्य एक दिवसीय परीक्षा में भी आपको मदद पहुंचाएगा। यदि हमारे द्वारा लाई गई कंटेंट आपको पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यदि न्यू व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं यहाँ प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत के इतिहास के कितने स्रोत हैं? तो 4 स्रोत हैं मुख्य रूप से। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों के विवरण और चौथा है पुरातात्विक साक्ष्य। यहाँ पर हम लोग अब शुरुआत करते हैं। तो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन से हैं? तो वेद हैं वह, और जिसका संकलन किसके द्वारा किया गया है? तो कृष्णद्वैपायन वेद व्यास के द्वारा इनका संकलन किया गया है। यानी जो हमारे धर्म ग्रंथ वेद हैं उनका रचना किसने किया था? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास द्वारा किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कुल वेदों की संख्या कितनी है? तो कुल वेदों की संख्या 4 है, जिनमें पहला है ऋग्वेद सबसे पुराना, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद, इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं जो जरूरी है हमारे लिए। तो इसमें टोटल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएँ इसमें उपलब्ध हैं। ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उन्हें होत्र कहा जाता है। यह सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है जो इससे संबंधित, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो सूर्य देवता हैं उन्हें उसमें सावित्री कहा गया है को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र दिया गया है। यानी ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है उसमें सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके जो 8वें मंडल हैं, जो हस्तलिखित ऋचाएँ होती हैं उन्हें खिल कहा जाता है। आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें खिल कहा जाता है। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता को उल्लेख किया गया है, यानी कि 9वें मंडल में जो है सोम देवता का उल्लेख है इसमें। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, चतुष्वर्गीय समाज यानी 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में यह बताया गया है कि जो हमारा समाज था उस समय वह चतुष्वर्गीय में था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में विभाजित था। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 बार ऋचाएँ मिलती हैं, यानी इनका उल्लेख इतनी बार किया गया है। यानी सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका किया गया है? तो ऋग्वेद में इंद्र का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता माना गया है और इनका सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं दूसरा यजुर्वेद। तो यह गद्य एवं पद्य में लिखित मंत्रों का बलि और समय अनुपालन में यज्ञ विधि के अनुसार लिखा गया है। इसके जो पाठकर्ता होते हैं उन्हें अधर्यु कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा हमारा है सामवेद। तो यह गाए जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता उद्धृत कहलाते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपसे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। अगला हमारा है चौथे नंबर का वेद। तो इसमें रोग निवारण अथर्ववेद है। इसमें रोग निवारण, औषधि, राजकर्म, जादू टोना, अंधविश्वास, वशीकरण जैसी चीज़ों का वर्णन किया गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कुल 18 है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है और इनमें सबसे प्राचीन जो प्रामाणिक पुराण माना गया है वह मत्स्य पुराण है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
तो स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक जो स्मृति मानी जाती है वो मनुस्मृति है। यह शुंग काल के समय की जानकारी देती है कि शुंग वंश में शासन व्यवस्था, वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक कल्चर किस प्रकार से थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारा पॉइंट, जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन है। कथा वस्तु हीनयान का एक प्रमुख ग्रंथ है। अगला पॉइंट हमारा है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से पता चलता है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, उनके कृत्यों और उनके कार्यों के नियमों के बारे में जानकारी दी गई है। अगला पॉइंट हमारा है, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, इनका अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है, इन्होंने लिखा है। और यह जो अर्थशास्त्र है 15 अध्यायों में डिवाइड है और 180 अधिकरणों में बांटा गया है, जिसमें मौर्यकालीन शासन सत्ता, राजा के अधिकार, कर्तव्य, अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है। अगला पॉइंट हमारा है, कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह पूछा जाता है आपसे कि राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो यह कल्हण की रचना है। दूसरा पूछा जाता है कि इतिहास में कश्मीर की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है, तो राजतरंगिणी है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, अरबों के सिंध विजय की वृत्तांत को कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो वह चचनामा में मिलता है। और चचनामा के लेखक कौन है, तो अली अहमद है। यह सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, यहीं से सारे क्वेश्चन उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। और अष्टाध्यायी कैसा है, तो यह संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरण इसे माना जाता है। यानी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो अष्टाध्यायी है। यह भी आपसे सीधे पूछा जाएगा। अगला पॉइंट हमारा है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है और इनकी पुस्तक का क्या नाम है, तो इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। इंडिका जो है मेगास्थनीज द्वारा लिखित है पुस्तक है, इसमें मौर्य युगीन समाज संस्कृति की जानकारी दी गई है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है, ह्वेन-त्सांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया, इसकी रचना सियूकी है। आपसे सीधे पूछा जाएगा कि ह्वेन-त्सांग की रचना क्या है, तो सियूकी है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। ये जब ह्वेन-त्सांग आया था भारत में अध्ययन के लिए, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। अलबरनी महमूद गजनबी के साथ में भारत आया था। अरबी में इसने अपनी जो किताब लिखी थी किताबुल हिंद, या इसे तहकिया के हिंद कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। यानी भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले कहाँ किया गया है, तो हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। अगला हमारा पॉइंट है, सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है, तो सोगौरा अभिलेख है। अगला पॉइंट हमारा है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूणों के आक्रमण की जानकारी कहाँ से हमें मिलती है, तो भीतरी स्तंभ लेख से यह मिलती है। अगला पॉइंट हमारा है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से हमें मिलता है, तो एरण अभिलेख से मिलता है। एरण अभिलेख किसका है, तो यह भानुगुप्त का है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मंदसौर अभिलेख से यह प्राप्त होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे एपिग्राफी कहा जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। कश्मीरी नौपाषाणिक स्थल कौन सा है, तो बुर्जहोम है। बुर्जहोम से हमें क्या प्राप्त हुए हैं, तो गर्तावास मिले हैं। गर्तावास क्या होते हैं, तो ये ज़मीन के अंदर बनाए गए घर होते हैं। और प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो प्राचीनतम जो सिक्के होते थे उन्हें आहत कहा जाता है। इन्हीं सिक्कों को साहित्य में करसापण कहा गया है।
यह भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आगे देखते हैं हम लोग। आग की खोज कब हुई थी, तो यह पूछा जाता है, तो यह पूरा पाषाण काल में हुई थी। जबकि पहिए का आविष्कार कब हुआ था, तो यह नवपाषाण काल में हुआ था। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, लेकिन इससे सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, हर परीक्षा में बनते आए हैं, आगे भी बनते रहेंगे। तो आप कृपया करके इसे एक दो बार जरूर रिवीजन करिएगा। यदि नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो नई वीडियो हैं इस प्रकार को आपको लगातार मिलते रहें। तो यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलते हैं एक जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।